नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। दोस्तों, रिसेंटली चाइना ने एक मीटिंग बुलाई और जो मीटिंग बुलाई है उसमें चाइना के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर्स और वगैरह फाइनेंस मिनिस्टर और शी जिनपिंग, इन्होंने जितने भी ये जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं, बैंक के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग की। और मीटिंग में ये डिस्कस किया गया है कि भाई यदि यूएसए अमेरिका चाइना पर सैंक्शंस लगा देता है तो किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। मतलब चाइना के जो अमेरिका के द्वारा चाइना पर जितने भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे उस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना ने अब क्या कर रहा है कि जैसे रशिया ने यूक्रेन पर वार किया था, यूक्रेन पर युद्ध छेड़ा था, इसी तरीके से अभी थ्रेट बना हुआ है ताइवान में कि चाइना अब ताइवान को कोशिश करेगा अपने में मिलाने की। इसलिए चाइना इसी तरीके से प्लानिंग कर रहा है कि यदि यह ताइवान को अपने पार्ट बनाएगा तो उस टाइम पर अमेरिका सैंक्शन थोपेगा इस पर। क्योंकि जैसे भाई रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है तो जो रसिया है उस पर अमेरिका ने भर के सैंक्शंस थोपे हैं, जिससे भाई रसिया की इकोनॉमी को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन रसिया में क्या है कि भाई बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं जिससे मतलब बहुत सारे कंट्री डिपेंडेंट हैं। तो इस वजह से भाई जो यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं उनका असर है, लेकिन उस हद तक नहीं है। लेकिन चाइना में कोई भी ऐसा रिसोर्सेज नहीं है। चाइना सिर्फ एक सप्लाई चेन में मतलब इंपोर्ट मतलब एक तरीके से एक्सपोर्ट माल बनाता है और उसको एक्सपोर्ट करता है, इसलिए उन पर डिपेंडेंट है। अदरवाइज यदि चाइना पर अमेरिका सैंक्शंस लगा दे तो इन चीज़ों को जैसे प्लान कर दिया जाएगा दूसरी कंट्रीज़ में, और यदि अमेरिका ने चाइना पर सैंक्शंस लगा दिए तो चाइना बर्बाद हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक तरीके से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कि भाई किस तरीके से इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जब भी जितने फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह हैं, ये बुलाई गई थी मीटिंग जो है ये 22 अप्रैल को बुलाई गई थी अभी। क्योंकि रिसेंटली ये जो चाइना अमेरिका के एक ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी बताया था कि यदि ये यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से अब रसिया का सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन इन्वेजन में, और यदि इन्होंने इन्वेड किया ताइवान को तो उस पर भी अमेरिका है फुल भर के सैंक्शंस लगा देगा। दोस्तों, रिसेंटली चाइना क्या सोच रहा है कि भाई हमें इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि रसिया पर सैंक्शंस अमेरिका ने लगा दिए हैं फुल्ली और पूरी दुनिया की नज़र उस पर है। अब ये चीन ने क्या सोचा कि यदि ताइवान पर कब्जा कर लेते हैं, ताइवान पर अटैक करके उसको अपनी टेरिटरी में मिला लेंगे तो अमेरिका सैंक्शंस नहीं लगा पाएगा, क्योंकि सैंक्शंस लगाएगा तो पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा एक तरीके से। क्योंकि एक तरीके से रसिया पर जितने सैंक्शंस लगाए गए हैं उससे ही पूरी दुनिया में एक तरीके से महंगाई बढ़ चुकी है और भूखमरी बढ़ती जा रही है। इस वजह से यदि चाइना पर भी सैंक्शंस लगा दिए गए तो इस मामले में भी बढ़ सकती है भूखमरी वगैरह। ऑलरेडी चाइना के पास वैसे भी वीटो पावर है, तो उस चीज़ का भी यूएनएससी में इस्तेमाल करेगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन हाँ, एक ताइवान में भी बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था कि जैसे यूके और यूएस के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ताइवान थ्रेट पर डिस्कस भी किया था कि भाई चाइना का जो भी ये थ्रेट चल रहा है इस पर डिस्कस किया था। और दोस्तों, आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि भाई अमेरिका सैंक्शंस लगाता है और जितने भी इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनको फ्रीज कर लेता है, तो ये चीज़ मतलब किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि अमेरिका ऐसा क्या चीज़ है कि भाई अमेरिका सैंक्शंस लगा देता है। दोस्तों, बात ये है कि जो अमेरिका का डॉलर है वो पूरे मार्केट में घूमता है और लगभग दुनिया का 80% मार्केट डॉलर के ही कब्जे में है। तो अभी क्या हुआ था कि जैसे भाई रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो रसिया का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था $600 बिलियन का, तो उन्होंने अमेरिका ने उसको फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ मतलब एक तरीके से अमेरिका के पास जितना भी बैंक में था उसको एक तरीके से वो नाकाम रहा। इसलिए अभी क्या हुआ, जैसे इसमें अफ़गानिस्तान पर भी, जब अफ़गानिस्तान से यहाँ से निकल के गए थे तो वहाँ पर तालिबान आ गया था। तो तालिबान के पास जितने भी जैसे इनके सेंट्रल बैंक में जितने भी एक्सचेंज रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो उसको भी इन्होंने क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, एक तरीके से सीज कर दिया था। और $7 बिलियन अब तक उनके वहीं पर अटके हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि जैसे रसिया ने शुरू से ही प्लानिंग कर दी थी कि भाई ये युद्ध करेंगे, तो उससे पहले इन्होंने गोल्ड परचेज करना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे अभी क्या हुआ है कि रसिया ने क्या किया है कि जितने भी कंट्री उससे व्यापार करना चाहते हैं तो वहाँ पर बोल रहा है कि हमारी जो करेंसी है रूबल, उसमें ही हम व्यापार करेंगे। तो इस वजह से भी भाई रसिया की जो ये छवि है और इकोनॉमी है वो बच रही है एक तरीके से। लेकिन चाइना भी इसी तरीके से प्लानिंग कर रहा है और जो जितना भी इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उनको डाउन करता चल रहा है। जैसे अभी क्या हुआ है कि चाइना के जैसे कुछ ही मतलब इसमें $26 बिलियन का इनका जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम हुआ है। जब से रसिया और यूक्रेन का इन्वेजन हुआ है तब से इनका $26 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है।
दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे कि चाइना नंबर 1 पर आता है, जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ज़्यादा है। लगभग बताया जाता है कि 3.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। और रिसेंटली 24 से 26 बिलियन डॉलर का इनमें फॉल गिरा है। और उसके बाद जापान, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, और फिर उसके बाद रसिया, और उसके बाद इंडिया आता है। इंडिया 5वें नंबर पे है। लेकिन रसिया के पास आप देख पाओगे कि 607 बिलियन डॉलर थे, ठीक है, लेकिन यूएसए ने इसको फ्रीज कर दिया था, तो अब ये 607 बिलियन किसी काम के नहीं बचे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे चाइना के हैं तो उनको भी फ्रीज कर देगा, तो चाइना व्यापार नहीं कर पाएगा, और चाइना ऑलरेडी मतलब जितने भी इनके पास ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो सीज कर देगा। तो दोस्तों बात ये है कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि भाई अमेरिका सैंक्शंस कैसे लगा सकता है, तो अमेरिका आज के दिन क्या है कि अमेरिका का डॉलर घूमता है एक तरीके से, तो और दूसरा क्या होता है कि सभी इसमें व्यापार कर रहे हैं, सभी कंट्री लेवल एक तरीके से इसको ही डॉलर को ही मानते हैं। और जो ये डॉलर है ये जैसे कि भाई आप जैसे हमारे कंट्री है, हमारा भारत देश जब चाइना से या रसिया से या जापान से जब भी व्यापार करता है, तो वहाँ पर जैसे इनके भी जैसे हमारे बैंक भी हैं, एसबीआई वगैरह, या जिस भी बैंक से हमारा होता है व्यापार, तो वहाँ पर हमारे वो बैंक है, वहाँ पर ये एसेट्स रखी होती हैं, तो यहाँ से जैसे पेमेंट वगैरह करती है, तो इस तरीके से सिस्टम होता है कि हमें वहाँ पर एक अकाउंट खुलवा करके वहाँ पर धन जमा करवाना पड़ता है, तो उसे ही बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक तरीके से। तो कंट्री यही करती है। लेकिन यदि अमेरिका का, इसका चाइना का सबसे ज़्यादा वहीं पर है, और चाइना के जैसे बहुत सारी फ्रेंडली कंट्री तो है नहीं, लेकिन यूएसए के बहुत सारे फ्रेंडली कंट्री है, या तो प्रेशर में काम करते हैं या उसके जब यूएसए जैसे सैंक्शंस लगाएगा तो क्या करेगा कि हम तुमसे व्यापार नहीं करेंगे, या जितनी भी कंपनियां हैं उनको वापस बुला लेगा। प्लस क्या करेगा कि जितने भी यूएसए के फ्रेंडली कंट्री है या यूएसए के सपोर्ट में आने, जो भी यूएसए पर डिपेंडेंट है, तो सभी सपोर्ट में आएंगे, और वो भी चाइना से दूरियाँ बनाने की कोशिश करेंगे, चाइना पर सैंक्शंस एक तरीके से थोप दिए जाएंगे। तो इस वजह से इस तरीके से सैंक्शंस लगाए जाते हैं। रसिया पर भी इसी तरीके से सैंक्शंस लगाए गए हैं। लेकिन क्या हुआ है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो टोटली डिपेंडेंट है गैस और ऑयल के मामले में, इसलिए जो रसिया है इनकी इकोनॉमी को इतना भारी नुकसान नहीं पहुंचा है। और जो पुतिन का प्लान था कि भाई अब इसको रूबल में ही ऑयल बेचेंगे, गैस वगैरह रूबल में ही बेचेंगे, तो रूबल का प्राइस अपने आप ही बढ़ गया है, क्योंकि रूबल की डिमांड है वो मार्केट में बढ़ गई, इस वजह से रूबल का बढ़ गया। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभी ये क्या निकल के आया है कि भाई हमने क्यों डिस्कस किया कि भाई अभी जो चाइना है ये ताइवान पर अटैक करने वाला है, क्योंकि चाइना ने अभी सोच रखा है कि मौका ज़बरदस्त है, क्योंकि पूरी दुनिया रसिया और यूक्रेन में बिजी है, और अमेरिका का भी उस पर ही ध्यान है। दूसरी तरफ ताइवान पर यदि अटैक कर लेता तो इस तरीके से, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि ताइवान के अभी फाइटर जेट्स बहुत मतलब कुछ महीने हुए हैं जहाँ से इसके चाइना के फाइटर जेट्स बहुत ज़्यादा इस पर यूक्रेन पर जा रहे हैं, ठीक है। जो यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री आइडेंटिफिकेशन जोन होता है उसमें से निकल के, उसमें जैसे हमारा भी होता है, जैसे भाई एक तरीके से इकोनॉमिकल जोन बोलते हैं वगैरह आसपास का, जिसमें दूसरे देश की डिफेंस आती है तो हमें शूट डाउन करना पड़ता है। इसी तरीके से भाई चाइना है, चाइना के कुछ फाइटर जेट्स, लड़ाकू विमान ताइवान की टेरिटरी में जाते हैं और वहाँ पर घूम करके आ रहे हैं। तो इस वजह से ताइवान में बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। और ताइवान ने क्या किया है रिसेंटली कि भाई उन्होंने कुछ बुक्स बनाई है, जैसे हैंड बुक्स बोल रहे हैं, डिफेंस हैंड बुक्स, जिसमें ये बताया गया है कि यदि चाइना इस पर ताइवान पर अटैक करता है तो हमारे कितने फ्रेंडली कंट्री हैं, आपको कहाँ कहाँ पर जा कर के रहना है, और आप देश में कहाँ पर रुक सकते हैं, किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं, और कहाँ कहाँ पर ये न्यूज़ प्रकाशित होगी किस तरीके से, और किस तरीके से आप देशवासियों को सामने आना है। जैसे वह रसिया और यूक्रेन के युद्ध में हुआ था कि यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं वो भी रशियन आर्मी के सामने आ गए थे, और जितनी भी जैसे महिलाएं थी वो उनको तो देश छोड़ने के लिए कह दिया गया था, लेकिन जो भी जवान पुरुष थे उनको बोला गया था कि तुम्हें युद्ध में साथ देना है रसिया के खिलाफ। तो इसी तरीके से ताइवान में किया जा रहा है। हालांकि ये पता नहीं कि भाई कितने दिनों में ये युद्ध होगा, और लेकिन हाँ ये है कि भाई कुछ दिनों में ये अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि अभी चाइना मौका तलाश रहा है एक तरीके से, क्योंकि सोच रहा है कि रसिया पर ऑलरेडी सैंक्शंस लगा दिए गए, तो यदि चाइना पर भी लगा दिए जाएंगे तो पूरी दुनिया एक तरीके से बर्बाद सी हो जाएगी, इसलिए किया गया है। हालांकि दोस्तों हमारा भारत देश एक पीसफुल देश है एक तरीके से, वो शांति बरकरार मतलब पूरी दुनिया में शांति बरकरार करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मसले पर वो भारत भी, हमारा देश भी वो शांत नहीं बैठेगा इस चीज़ में। तो भाई हमें फुल्ली सपोर्ट करना पड़ेगा ताइवान को और अमेरिका को, और क्योंकि ताइवान से हमारा बहुत
सारा ट्रेड होता है ताइवान से। ये जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह आती हैं उस पर हम हेविली डिपेंडेंट हैं। हाँ, चाइना पर भी डिपेंडेंट है, चाइना के साथ भी हमारा व्यापार चलता है 110-120 बिलियन डॉलर का। लेकिन ताइवान में जैसे हमारा मोबाइल्स वगैरह में जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत, उस सभी पर डिपेंडेंसी है इसकी ताइवान। हमारी जितनी भी डिपेंडेंसी है वो ताइवान पर डिपेंडेंसी है। इसलिए भारत को भी बहुत बड़ा मतलब नुकसान झेलना पड़ेगा, पूरी दुनिया को ही वार का नुकसान तो झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब।